सर अगर बात की जाए पंचायत सीज़न दूसरे पार्ट की तो उसमें जो आपने विधायक जी का कैरेक्टर किया था, उसके बाद से लोगों ने बहुत भला-बुरा कहा। तो सर उसको आप कैसे देखते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना भला बुरा। काश नफरत करना आता तो प्यार करना भी आता, क्योंकि जो प्यार करेगा वही नफरत करेगा ना। आप आर्टिस्ट भी हैं, कवि भी हैं और आप पेंटिंग भी करते हैं। आप फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, म्यूज़िक कंपोज़ भी करते हैं, लेकिन आपसे सवाल यह है कि ज़्यादातर लोग आपको एक अभिनेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन आप अभिनय को प्राथमिकता नहीं देते हैं। पहले आप एक्टर को जो सबसे पहले एक्टर का दर्जा है, आप उसको नहीं देते हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है सर? आप अपने आप को एक अभिनेता के तौर पर पहली प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं? अभिनेता का जो जर्नी है वो बड़ा ईगो ट्रिप वाला जर्नी है। जी, जी सर। क्योंकि तुम देख रहे हो ना, अभिनेता बनना, अभिनेता मेरे लिए अभिनय ऐसे ही है जैसे मैं पेंटिंग बनाता हूँ, जैसे मैं कविताएं मेरे से लिखी जाती है, जैसे मैं खाना बनाता हूँ, जैसे मैं चाय पीता हूँ, जैसे मैं वॉक करता हूँ, जैसे नेचर प्रकृति में मैं घूमने जाता हूँ सैर करने, तो मेरे लिए अभिनय वैसा ही है। सर अभी हाल ही में पंचायत सीज़न तीसरे पार्ट का जो है ना उसका टीज़र लॉन्च कर दिया गया है। 28 मई को वेब सीरीज़ आने वाली है ये। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी पर और मैं हूँ आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे इस शो में बहुत ही एक अच्छे एक्टर कह सकते हैं, एक अच्छे चित्रकार, एक अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र और एक बहुत ही अच्छे कवि पंकज झा साहब हैं हमारे साथ। इन्हें आप बेहतर तरीके से और जान सकते हैं पंचायत सीज़न 2 के विधायक जी के नाम से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी पर। हाँ। सर सबसे पहले थैंक तो यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर। सर हम लोग जो हम लोग की बातचीत है उसको आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी-सी उलझन है। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इस उलझन को सुलझा दें। सर आपको हम किस नाम से पुकारें? पंचायत सीज़न 2 के विधायक जी के नाम से या फिर एक कवि के नाम से या फिर एक चित्रकार के नाम से? क्योंकि आपकी सर हम्म, बहुत सारी पहचान है, तो हम किस नाम से पुकार सकते हैं? अब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ इसको लेके, क्योंकि मैं तो बेनाम ही हूँ ना। नाम तो जो भी दिया जाता है वो ऊपर से दिया जाता है ना। किसी को मैं एक्टर लगता हूँ, किसी को पेंटर लगता हूँ, किसी को पोएट लगता हूँ, ऑथर लगता हूँ। और ये तो लोगों का जैसा इमेजिनेशन है, लोग जिस तरह से मेरा मेरी क्रिएटिविटी के हिसाब से मुझे नाम देते हैं, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम दे सकते हो। सब जी, मामला जी दिल सर, का है। बिल्कुल। हुँ, जी सर। सर आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप आर्टिस्ट भी हैं, कवि भी हैं और आप पेंटिंग भी करते हैं। आप फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, म्यूज़िक कंपोज़ भी करते हैं, लेकिन आपसे सवाल यह है कि ज़्यादातर लोग आपको एक अभिनेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन आप अभिनय को प्राथमिकता नहीं देते हैं। पहले आप एक्टर को जो सबसे पहले एक्टर का दर्जा है, आप उसको नहीं देते हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है सर? आप अपने आप को एक अभिनेता के तौर पर पहली प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए कि अभिनेता का जो जर्नी है वो बड़ा ईगो ट्रिप वाला जर्नी है। जी, जी सर। क्योंकि तुम देख रहे हो ना, अभिनेता बनना, अभिनेता मेरे लिए अभिनय ऐसे ही है जैसे मैं पेंटिंग बनाता हूँ, जैसे मैं कविताएं मेरे से लिखी जाती है, जैसे मैं खाना बनाता हूँ, जैसे मैं चाय पीता हूँ, जैसे मैं वॉक करता हूँ, जैसे नेचर प्रकृति में मैं घूमने जाता हूँ सैर करने, तो मेरे लिए अभिनय वैसा ही है। और मेरे लिए अभिनय इसलिए नहीं है कि अभिनय करके मैं बहुत बड़ा एक्टर हो गया हूँ या मैं बहुत ही फेमस हो गया हूँ, मैं बहुत स्पेशल हो गया हूँ। इसीलिए ये जो एक डिजीज है सोसाइटी में, एक जो डिजीज है लोगों की जो धारणा है, तो मैं वैसा एक मैसेज भी देना चाहता हूँ युवा वर्ग को कि जो उपलब्धि, कुछ भी अचीवमेंट वो जब हासिल करते हैं तो उससे अपने मैं को जोड़ लेते हैं। और फिर वो मतलब या तो किसी के को दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े हैं,
क्योंकि वो भीतर उनको पता है कि वो छोटे हैं। तो ये जो जर्नी है ना, छोटा बड़ा स्पेशल होने का, ये जी, सोसाइटी जी। का बहुत बड़ा डिजीज है, ये बीमारी है। इसके लिए ढेर सारे थेरेपीज हैं, जिसको आदमी करता है तो आदमी आदमी हो जाता जी, जी, सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे लोग मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि मुझे एक पहचान मिल जाए किसी एक प्रोफ़ेशन में। आपको लोग एक अभिनेता के तौर पर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो अभिनय को पहली प्राथमिकता तो देनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप अभिनय को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं, वो अभिनय के क्षेत्र में आ जाते हैं तो उसके जो पीछे की चीज़ें रहती हैं उसको भूल जाते हैं। है। अब वो क्या करते हैं, वो तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और मेरा सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ ना। तो जी, मैं जी। देखूँगा ना कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है, वो तो मेरी मर्ज़ी है ना, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे दूसरा कैसे कोई बता सकता है। और जी, प्राथमिकता वगैरह दे के क्या हो? मेरे लिए अभिनय बस ये है कि मतलब प्रकृति ने, एक्जिस्टेंस ने ये मुझे गुण दिया है और मैं करता हूँ। और मैं बहुत ही डिटैच रहता हूँ अभिनय फ़ील्ड से। लेकिन काम भी कर रहा हूँ और उसका मज़ा भी ले रहा हूँ। जी, सर। और सर आप अभी सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी एक कविता संग्रह आई है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जी, जी, सर। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नोन। और सब लोग अमेज़न पे है ये बुक, एक तुम भी ऑर्डर कर लेना आज। किए कि नहीं सर ऑर्डर? ऑर्डर आपने कर दिए हैं। हाँ, और अपने दोस्तों को भी बताना। वो बुक ऐसा नहीं है कि उसमें कि कोई किस्सा कहानी या मेरी कोई बायोग्राफी या मैंने क्या अचीव किया है। वो एक तीसरे तरह की पुस्तक है, जो हर युवाओं के पास में होनी चाहिए। क्योंकि उसमें देखो 2 तरह का जर्नी होता है। एक जर्नी होता है कि पूरी दुनिया जान लो कि अ, दुनिया जान ले कि आप कौन हैं, और दूसरी जर्नी है कि आप जान लो कि आप कौन। तो जब आप इस जर्नी में जाते हो कि दुनिया जान ले कि आप कौन हैं, तो आपको जो है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी चूक जाएगी और आप पूरी ज़िंदगी, आपको लगेगा मेरी पूरी ज़िंदगी बेकार चली। लेकिन जब जी, जी, सर। आप अपनी इस जर्नी पे जाओगे कि आप जान लो कि आप कौन हैं, एक्चुअली हम सब इस दुनिया में इसीलिए आए। तो मैं अभी इस जर्नी में हूँ कि मैं जान लूँ कि मैं कौन। इसीलिए मेरी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है, और लोगों को मैं बोलता कुछ हूँ, समझ में कुछ आता है। क्योंकि आप जो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं। लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ऐसा। जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन से आपको किस क्षेत्र में रुचि थी? जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते थे? क्योंकि आपके जो प्रोफ़ेशन हैं वो अलग-अलग हैं, जैसे कवि हो गए आप या फिर फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में। तो बचपन से कोई स्पेसिफ़िक प्रोफ़ेशन था जिसमें आप जाना चाहते थे? मैं किसी भी प्रोफ़ेशन में नहीं जाना चाहता था। और मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा रुचि लगता था कि साल भर के बाद आम का सीज़न आता था और मैं गाँव में बगीचा में जाता था आम अगोरने के लिए, और 1-1 महीना बगीचा में रहता था और नाव पे दिन-दिन भर में घूमता था, कमल का फूल चारों तरफ। और मतलब खेत है, धान का खेत, गेहूँ, धान के समय में गेहूँ नहीं होता, क्योंकि धान का जब खेत होता है उसमें वो पानी चाहिए होता है। और जी, जी। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, कमर भर पानी चाहिए होता है, कमर से भी नीचे तक, डिपेंड करता है कि कितना लंबा है। तो उस धान के खेत में घूमना और नदी में नहाना, इस सब में सबसे ज़्यादा रुचि अ, है आज भी। और आज भी मैं इन चीज़ों को जीता हूँ, प्रकृति में, नेचर में। और ये जो जी, फ़िल्म है, ये सब मेरे लिए ड्रीम है, सपने हैं। और सपने में किया गया एक इल्यूज़न है, सिनेमा इल्यूज़न है ना, इल्यूज़न क्रिएट करता है। जी, जी। हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, हमको ड्रेस-व्रेस पहना के, फिर वो उस इल्यूज़न में मैं कैसे फिट बैठता हूँ, वैसा ड्रेस सब देके फिर हमको बोलते हैं, आपको ये करना है, वो करना है। तो वो एक ड्रीम है, तो मेरा ड्रीम देख के हो गया। जी, सर। सर अगर बात की जाए आपकी पेंटिंग के बारे में तो आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, जो बहुत ही अच्छी हैं, जो आपके द्वारा बनाया गया है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि पेंटिंग कला के क्षेत्र में आपकी रुचि कब हुई? मुझे बचपन से ही रुचि था पेंटिंग में, पेंटिंग बनाता था, फिर मैं पटना आर्ट कॉलेज आ गया, फिर
फिर मैं ओशो से जुड़ा। ओशो से जुड़ने के बाद मैं काफ़ी सारी थेरेपियाँ करी, अपने ऊपर काम किया। नो माइंड, मिस्टिक रोज़, बीइंग हियर, ये सब ओशो की थेरेपी है जो हर ह्यूमन को ज़रूरत कि वो जी, जी। ह्यूमन का जो उसके अंदर जो स्टफ़ है, जो सोसाइटी ने, फैमिली ने, आस-पास के लोगों ने जो उसे नेग्लेक्ट किया है, आस-पास के लोगों ने, चूँकि वो सब उनकी किसी की गलती नहीं है, पूरा सिस्टम का ही ऐसा है। तो जो सबको छोटा बनाते हैं, कोई किसी को बड़ा बनाता है, कोई किसी को देखो कितना बड़ा आदमी हो गया, कोई कहता है देखो कितना पैसा कमा लिया, कोई कहता है देखो कितना काम नाम कर लिया। तो ये जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स बच्चों में दिए जाते हैं, वही सारे बच्चे आगे जाके कुछ नाम करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी से वो चूक जाते हैं। तो मैं इस तरह का थेरेपी भी लोगों को देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू लोगों को ये मैसेज भी जाए। और फिर मैं ओशो से जुड़ने के बाद मेरा पूरा विज़न चेंज हो गया और अ, पेंटिंग बनाता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए पेंटिंग बनाता हूँ। मुझे पेंटिंग इसलिए नहीं बनाना है कि मुझे लोगों की तारीफ़ चाहिए, क्योंकि अगर अपमान से बचना है तो सम्मान लेना बंद कर दो। ये सब मैंने ओशो से जुड़ने के बाद सीखा है और हर युवा को ओशो को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओशो ही एकमात्र विकल्प है। अदरवाइज़ अध्यात्म के नाम पे भी सारे दुकानें चल रही है और सारा यूथ जी। बहुत बुरी तरह से कन्फ्यूज़ है। समझे? जी, जी सर, समझ रहे हैं। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं और इसके साथ ही आप फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन अब इन सब के अलावा आप कविताओं के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? समय मुझे अपने लिए निकाल लेता है, मैं समय नहीं निकालता, समय ही जी, मुझे जी। निकाल लेता है। तो फिर कविताओं के प्रति रुचि कब आई? कहते हैं ना कि ज़िंदगी से नज़दीक से देखा ज़िंदगी को नज़दीक से देखा तो शायरी लिखना आसान है। ज़िंदगी सब सिखा देती है और मेरे लिए ये पूरी दुनिया जो है ना विश्वविद्यालय है। जो विश्वविद्यालय होता है ना जहाँ स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वो विश्वविद्यालय नहीं है। वो आपको जी, ज़िंदगी में ब्रेड बटर आप कैसे कमाओगे, आपका करियर कैसे बनाओगे, नौकरी कैसे करोगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ किताबें पढ़ाई जाती है, सब सब्जेक्ट दिया जाता है। लेकिन मेरे लिए जो विश्वविद्यालय है, पूरी दुनिया ही विश्वविद्यालय है। तो जब आप पूरी ज़िंदगी सीखते हो, तो कविताएँ खुद ही निकल। जी, जी सर। आपको बता दें कि अभी पंकज सर की हाल ही में एक बुक पब्लिश हुई है कविता संग्रह है वो जिसका नाम है अज्ञात से ज्ञात की ओर। सर इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो ये टाइटल है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है अज्ञात से ज्ञात की ओर। हाँ, तो वो यह ये जो है अज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर। एक्चुअली उसका है कि अननोन टू नोन। अज्ञात मतलब जो नहीं जानते हैं, नहीं जानने से जानने की तरफ इसकी बुक का नाम है। और आधार प्रकाशन जो मतलब भारत की एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है के जो प्रकाशक हैं देश निर्मोही जी। अ, उन्होंने हमारे एक मित्र है राजीव गोहिल, उनके थ्रू ये सारी कविताएँ मेरी छपी है और मुझे भी नहीं पता कि इतनी सुंदर पुस्तक कैसे छप गई और कैसे देश निर्मोही जी ने इस पुस्तक को छापा है और इतना सुंदर इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जो कविताएँ हैं, वो वैसे ही है मतलब जैसे सुना देता हूँ 1-2 कविता मैं, ये पुस्तक जी, मेरे सर पास बिल्कुल। नहीं है ये। जी, जी। बिल्कुल, हम आप सभी ठीक को है? बता दें जो ये बुक है अमेज़न पर भी अवेलेबल है। हालाँकि मैंने आज ही ऑर्डर कर लिया है, अब बारी आपकी है, आप भी जाकर इसको ऑर्डर ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में है लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें कविता है कि बारिश की मोटी और बड़ी-बड़ी बूंदें मेरे भी खपरेल वाले घर से नीचे टपकता था, जिस टपकने से बलुआही ज़मीन पे छोटे-छोटे गड्ढे हो जाते थे। जिस गड्ढे में दिखती थी माँ की टूटी हुई चूड़ी, आलपीन और मेरा खोया हुआ पंजाली कंचा। सर क्या बात है! सर मतलब ये जो पूरी एक एक और बुक है कविता आप है जी, कि जी सर। उनका हाथ हाथों में लिए बहुत दूर आ गया अकेले-अकेले। उसके बाद है कि काश नफ़रत करना आता तो प्यार करना भी आता, क्योंकि जो प्यार करेगा वही नफ़रत करेगा। नफ़रत करेगा।
बात बिल्कुल सही है सर। यानी सर कहा जाए जो पूरी बुक है ये आपके व्यक्तिगत अनुभव पर है या फिर यस, और जो ये मेरी अनुभव नहीं है, ये एक इशारा है ह्यूमन के लिए। जो भी लोग ह्यूमन है मतलब जिनको लगता है कि ये जिंदगी में हम क्यों आए हैं, जिंदगी क्या है, नहीं है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्यों है, क्या है। क्योंकि आप तो देखा जाए तो हम आसपास रोज देखते हैं कि लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जब इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि फिर तो कोई भी उद्देश्य कोई मायने नहीं रखता है। जी, जी, और किसी उद्देश्य को बना के गोल ओरिएंटेड करके और अपने आप को जो आप परेशान करते हैं, तो ये जो पूरी ट्रेनिंग है तो एक विजन मिलता है ये पुस्तक पढ़ने से लोग। जी, जी। पंकज सर आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट और बेस्ट अचीवमेंट क्या है? मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट अभी है, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, यही मोमेंट सत्य है। जो बीत गया वो पास्ट हो गया है, जो आएगा उसका पता नहीं। ये जो मोमेंट मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो सबसे जी, जी, बेस्ट सर। मोमेंट यही हो। सर अब बात करते हैं थोड़ा आपके अभिनय के बारे में। तो अभिनय के प्रति रुचि कैसे आई? आपने जैसा कि बताया कि कुछ ईगो से ऐसे कुछ रिलेट रुचि अभिनय मैंने जीवन में देखा। फिर अभी तो खैर मैं देखता हूँ कि जिंदगी में लोग अभिनय करते हैं। शेक्सपियर ने भी कहा कि पूरी दुनिया जो है स्टेज है, हम सब एक्टर हैं। और मैं देखा जीवन में लोग अभिनय करते हैं। मास्टर मास्टर का अभिनय करता है, स्टूडेंट स्टूडेंट का अभिनय करता है, फादर फादर के कैरेक्टर में रहते हैं, बेटा बेटा होने का अभिनय करता है घर में, बेटी बेटी होने का अभिनय करती है। तो ये सारे डॉक्टर डॉक्टर होने का अभिनय करता है। तो ये सब लोग एक्टर हैं। उस बीच में उल्टा है चीजें। और हमको जब कोई पात्र दिया जाता है तो उस चरित्र को हम जीते हैं। तो अभिनेता इसलिए मैं अपने आप को बोलता भी नहीं, अभिनेता तो सारे दुनिया में भरे पड़े हैं। तो मेरे लिए अभिनय वैसे ही है, मेरे लिए अभिनय बताया ना कुछ नहीं। अभिनय को अभिनय करके जो लोग बोलते हैं मैं एक्टर हूँ, और पूरे यूथ जो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये जो एक डिजीज है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग इन चीजों से मुक्त हो, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करें। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा भी नहीं। जी, जी, सर। सर अब ज़्यादातर आपको देखा गया कि आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं। ऐसा क्यों सर कि मतलब आपको नेगेटिव कैरेक्टर ही करना पसंद है या फिर मतलब पॉज़िटिव कैरेक्टर के बारे में भी भविष्य में नहीं, हम लोग आपको निगेटिव 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 इसीलिए है क्योंकि पॉजिटिव है। ये तो ये तो द्वंद है ना, यही तो है, निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव है। क्योंकि पॉजिटिव का कैसे पता चलेगा बगैर निगेटिव के। तो दोनों जुड़ा हुआ है। जितना महत्वपूर्ण निगेटिव है उतना ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव है। पॉजिटिव का पता कैसे चलेगा। और जी, निगेटिव जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब मैं जो भी काम किया हूँ वो मतलब एक पात्र किया हूँ, जो मतलब उस कहानी का एक पात्र है जो उसको ऐसा दिखाया गया है। तो वो पात्र बोलने के लिए करने के लिए करता है, तो मैं उसको फिर निगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो। कई बार तो बड़े मतलब मीठा मीठा बात करने वाले लोग इतने बाद में निगेटिव पता चलता है कि इतने बड़े निगेटिव है। तो ये सब ना बकवास है, निगेटिव पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है वही निगेटिव होता है। जी, जी, सर। सर अभी हाल ही में पंचायत सीज़न तीसरे पार्ट का जो है ना उसका टीज़र लॉन्च कर दिया गया है। 28 मई को वेब सीरीज़ आने वाली है ये। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, इसके बारे में तो जब आएगा वेब सीरीज 28 को देख लेना, मजे लेना। जी, जी, सर। सर अगर बात की जाए पंचायत सीज़न दूसरे पार्ट की तो उसमें जो आपने विधायक जी का कैरेक्टर किया था उसके बाद से लोगों ने बहुत भला-बुरा कहा। तो सर उसको आप कैसे देखते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, भला बुरा। हैं? जी, जी। एक एक फकीर थी, उसका नाम था लल्ला। लल्ला नाम जी, था जी। उस फकीर का, कश्मीर की थी। जी, जी। तो उसके बारे में मैंने ओशो के ही बुक में कहीं पढ़ा था। फकीर थी, तो वो अपने में रहती थी, मस्त रहती थी। तो उसको किसी ने बोला कि तुमको लोग इतना कुछ बोलते हैं, तुमको बुरा नहीं लगता। उसने क्या किया, बोले दो कपड़े का टुकड़ा लाओ। और एक कपड़े का टुकड़ा एक कंधे पे रखी, दूसरे कपड़े का, दोनों एक ही नाप का था, दूसरा कंधे पे दूसरे कपड़े का टुकड़ा। और जब भी कोई तारीफ करे तो एक कपड़े में गांठ बांध दे, और कोई बुराई करे तो दूसरे कपड़े में बांध, गांठ में बांध।
फिर कोई तारीफ करे तो इस कपड़े में जिसमें गांठ बांधे थे पॉजिटिव वाला उसमें बांध दे, फिर कोई निगेटिव बोले तो शाम को आके बोली क्या कि दोनों का वजन करो। वजन किया तो बोले देखो दोनों सेम ही, तो एक ही बात है, भला बुरा, भला है इसलिए बुरा है, जी, जी सर। सबका मान पंकज सर बराबर। जी, जी सर। पंकज सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ युवा एक ही प्रोफेशन से अपने परेशान है कि एक प्रोफेशन में हम अपनी करियर कैसे बनाएँ, क्या करें, क्या ना करें। लेकिन आप इतने सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, जो इसको लेकर मैं हमेशा परेशान रहते हैं? मैं किसी प्रोफेशन से नहीं जुड़ा हूँ, प्रोफेशन मुझसे जुड़ा हूँ। मुझे प्रोफेशन से मतलब नहीं है, प्रोफेशन को मुझसे मतलब। मैं अपने लिए जीता हूँ और ये सब इस सब के पीछे मेरे मास्टर का बहुत बड़ा हाथ है, ओशो का बहुत बड़ा हाथ है। ओशो की तस्वीर मुझे दिल्ली में मिली थी, उसके बाद में अभी मैं पूना में ही पूना का जो आश्रम है उसके बगल में ही रहता हूँ मैं। और उसमें मेरे मास्टर का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने मुझे इस दुनिया का जो एक पागल दौड़ था उससे बाहर निकाल लिया। वो जो एक चेन है उसमें उसमें से। तो अभी मैं बस जीता हूँ लाइफ को और नेचुरली मेरे से कविताएं निकलती है, नेचुरली पेंटिंग निकलता है, नेचुरली एक्टिंग निकलता है। तो मैं मेरा कोई टेंशन ही नहीं है, खुद ही होता है। जी, सर। सर, कहा जाता है कि जीवन का अनुभव जो नॉर्मल अनुभव है, उससे बहुत ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन का ऐसा कौन-सा अनुभव है, जो हमारे देश के युवा हैं, उनको प्रेरणा मिल सके उस चीज़ से? एक बार मैंने कहीं ओशो का ही बुक में पढ़ा था कि एक बार वो पांडव लोग कहीं गए हुए थे तो झील में पहले एक पांडव गए पानी पीने, तो एक यक्ष जो है वो पेड़ पे बंधा हुआ था कैद था। तो उसने एक सवाल पूछा और बोला कि मेरे सवाल का जवाब दो, अगर जवाब नहीं दोगे तो तुम यहीं पे गिर जाओगे। तो उसने जवाब नहीं दे पाया, वहीं गिर गया। फिर दूसरा भाई है, तीसरा भाई, चौथा भाई, फिर लास्ट वाला भाई आया तो युधिष्ठिर ने पूछा यक्ष को कि क्या है। बोले मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो तुम सब लोग खत्म हो जाओगे, और अ, अगर जवाब दे दिए तो तुम सब लोग जिंदा हो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हाँ बोलो क्या है। तो उसने यक्ष ने पूछा कि आदमी के बारे में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि आदमी अपने अनुभव से कुछ भी नहीं सीखता। और यक्ष को अपने सवाल का जवाब मिल गया और वो वहां से मुक्त। अनुभव से कुछ सीखता उखता है नहीं, अनुभव से आदमी सीख सीख के चालाक हो जाता है। अभी लगता है कि इस अनुभव को अगर ऐसे करते इस काम को तो इस बार सफलता नहीं मिली, अगले बार अच्छे से इसको प्लानिंग करके किया जाएगा। तो वो अनुभव जो है ना, वो अनुभव आदमी को चालाक बनाता है, वो सीखता उखता है। क्या बोलते हो? समझ रहे हैं सर, मतलब अनुभव सिर्फ़ चालाक बना सकता है, हाँ बाकी तो खुद ही एक्सपीरियंस करिए। हाँ। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।